जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 120 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ये जितने क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास में लास्ट तक में रहिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, बताइए। कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए और क्लास के लास्ट में बताना कि 120 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनमानुषों पर जो है कोहलर ने प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कोहलर वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर, व्यवहार कैसा करना है पर सख्त निर्देश देकर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। जल्दी से बताइए और अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, इस शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है, बताइए। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, सभी विकल्प सही हैं। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, बताइए। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। जिसने इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 वर्ष, उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। पूछा गया है कौन सा कारक नहीं है। तो मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। आंसर होगा मित्र मंडली जो है इसका व्यक्तिगत कारक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में जो है नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बेटा कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब, जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण जो है प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक है कौन सा है। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये सभी है, ठीक है। डी जिसने इसका आंसर दिया है उसका यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन से अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये जो इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, क्या होगा। जिसने इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए कौन सा है। उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तेजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। बुद्धि की कमी, अयोग्यता, अधिगम अक्षमता या अधिगम में उभरना। तो आंसर हो जाएगा अधिगम में उभरना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में डैश के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। शिक्षार्थी को स्वायत्तता, बहुविषयक दृष्टिकोण, शिक्षक की निगरानी, लचीली प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की निगरानी। नेक्स्ट, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, अवरुद्ध प्रश्न, मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। तो पूछा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न हैं जो बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। ये बेटा तथ्यात्मक प्रश्न है, ठीक है। बी इसका यहाँ पर जिसने आंसर दिया है उसका सही होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है कि स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है बुनियादी ढांचा सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय समर्थन, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। नेक्स्ट है बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं, सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में योजना को डैश के द्वारा पालन किया जाना चाहिए, सार कथन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, आकलन। तो आंसर हो जाएगा कार्यान्वयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्य का लक्षण है, क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक मंदता का तात्पर्य है, क्या है? औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानसिक मंदता का तात्पर्य की बात की गई है तो ये औसत से कम मानसिक योग्यता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रेस्मर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताया है, बताइए। तो इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। बताइए क्या होगा, 4, 2, 3, 5। तो दोस्तों जो क्रेस्मर है इन्होंने 3 तरह के व्यक्तित्व बताया है, ठीक है। तो सी इसका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर या इन सभी स्तरों पर। तो दोस्तों जो मूल शिक्षा की आवश्यकता है ये केवल जो है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, ये सभी जो है इन सभी स्तरों पर जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये सभी। तो जो साथियों संवेगात्मक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये सभी हैं, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, पर ये क्या है क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहाँ पर जो पाठ की पुनरावृत्ति है बेटा ये जो है विस्मृति कम करने के उपाय हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, क्या पूछा गया है, कौन सा तत्व नहीं है पूछा गया है। तो व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो यहाँ पर संवेदी नहीं है, ठीक है, बाकी जो व्यवहारात्मक है, दैहिक है और संज्ञानात्मक है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जो अभिवृत्ति का दोस्तों नियम है ये अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, ठीक है। अगला है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। कोहलर, पियाजे, ब्रूनर या स्किनर। तो विकास की जो पूर्व सक्रिय अवस्था है ये पियाजे ने दिया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है, सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्रजातांत्रिक नेतृत्व, बी जिसने इसका आंसर दिया उसका सही होगा। नेक्स्ट है डैश के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, बताइए किसके अनुसार है। तो बंडूरा, युंग, एडलर या फ्रॉयड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉयड के अनुसार जो है इदम, अहम तथा परा अहम जो है ये व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीखने से संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कौन देता है, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस करा दी है आपको। आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो दोस्तों जो पावलाव है इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन, वर्णन। तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्णन है ये जो है शिक्षण का स्तर नहीं है, तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, बताइए क्या सम्मिलित है? मूल्यांकन करना, मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के कार्य में दोस्तों जो है ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग या बंडूरा। तो आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। बताइए क्या होगा आंसर? देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है ये, बताइए क्या होगा। तो जिसने इसका आंसर यहाँ पर डी दिया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या विद्यालयी अवस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? बताइए। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, अगला है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देशन। बेटा यहाँ पर जो अभिप्रेरणा है ये जो सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? तो मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो आंसर हो जाएगा जो डिसलेक्सिया है बेटा ये जो है पठन विकार से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन या रटकर याद करना। तो पूछा गया है कौन सा तत्व सहायक है, तो विस्तारण बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्तारण, बी जिसने इसका दिया है आंसर उसका सही होगा। अगला है, किस प्रयोग से पता चला है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? गतिशील प्रणाली, अहम केंद्रवाद, इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म, लिटिल अल्बर्ट या ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी। बेटा आंसर यहाँ पर हो जाएगा लिटिल अल्बर्ट। ठीक है, सी जिसने इसका आंसर लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। बताइए। अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। अगला है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, क्या संबंधित है? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या लक्ष्य कथन। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, बी जिसने इसका आंसर दिया है उसका सही होगा यहाँ पर। अगला है, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में कौन है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण कौशल से संबंधित कौन से हैं? ये सभी हैं। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। बेटा पूछा गया है कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ठीक है, बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतरण, प्रतिपगमन या जैसा पैदा होता है। बेटा यहाँ पर जो प्रगति है ये जो है इस आनुवंशिकता के सामान्य नियम का जो है ये नहीं है। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए दंड देने वाला, देखभाल करने वाला, अन्वेषक या सहायक। तो आंसर हो जाएगा सहायक। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता
अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? श्रवण बाधित, प्रतिभाशाली बच्चों का, अधिगम अशक्तता या उपरोक्त सभी में? तो आंसर हो जाएगा अधिगम अशक्तता। ठीक है, सी जिसने इसका आंसर लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अधिगम अपंग, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक या मंद बुद्धि बालक? बेटा ये जो है मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? तो दोस्तों जो भाटिया बैटरी है इसका प्रयोग बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य जो है इसमें सम्मिलित नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है इसका है हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का या रॉस का? बेटा आंसर हो जाएगा हरलॉक का है कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रोध व भय प्रकार है, बताइए किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का? बेटा ये जो है संवेग का प्रकार है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, क्या है? और ये ध्यान से और इसका आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये जो है इसका सही क्रम है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, क्या होता है? अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा? तो सीखना जो है सूझ द्वारा होता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देश? बेटा इसमें जो है अभिप्रेरणा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हेडफील्ड, ड्राइवर, लैडर? बेटा बताइए ये जो है क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ड्राइवर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन, स्किनर, गुथरी या थॉर्नडाइक? तो आंसर हो जाएगा बेटा स्किनर का ये मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद। अगला है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी? बेटा यहाँ पर पूछा गया है शिक्षण की जो अंतःक्रियात्मक अवस्था है इसमें जो मुख्य संक्रिया है किसकी होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया की होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 62 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास के चरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे या ई इरिक्सन? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई इरिक्सन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है, बताइए? बाल्यावस्था से, जन्म से, सर्वदा प्रवाहम से, गर्भावस्था के दौरान? बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। बताइए, तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? शरीर, द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव और प्रेरणा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर, द्रव्यमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, पढ़िए क्या है और देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक जो है आवश्यक घटक नहीं है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है? सक्रिय, विनम्र, आंशिक या निष्क्रिय। बेटा यहाँ पर जो सक्रिय इसकी जो है भागीदारी की आवश्यकता होती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? बताइए, किसने प्रस्तुत नहीं किया है? फ्रॉइड ने, बंडूरा ने, पियाजे ने या इक्सन ने। बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बंडूरा है इन्होंने जो है इसको प्रस्तुत नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है? शिक्षण रणनीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीकी या शिक्षण विधि। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि कौन सा कार्य जो है क्षेत्र में व्यापक है। जो शिक्षण रणनीति है बेटा ये जो है क्षेत्र में व्यापक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। बताइए कौन सी जो है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है? तो यहाँ पर साथियों जो निरीक्षण विधि है इसमें जो है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा है इसमें जो है लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, उत्साह वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। आंसर हो जाएगा यहाँ पर गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, नेक्स्ट है, बेसल आयु डैश के मापन से संबंधित है। बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर जो है आप लोग देने की कोशिश करिएगा। बताइए क्या होगा आंसर कि बेसल जो आयु है डैश इसके मापन से संबंधित है? अभिरुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। तो ये जो है बेटा बुद्धि के मापन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का या केवल शीघ्र सीखते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक निर्देश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? मायर, पार्सन्स, हॉक, ब्रेवर। तो जो व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग है सबसे पहले पार्सन्स ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था? कोलबर्ग द्वारा, इक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? तो इसको जो है पियाजे के द्वारा जो है पहचाना गया था। ठीक है, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 सुस्पष्ट जो स्तर थे इनको जो है किसने पहचाना था? तो पियाजे ने पहचाना था। ठीक है, नेक्स्ट है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है यह कथन दिया गया है। बताइए किसने दिया था कथन? ये डीबी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। ये बड़ा जो कथन है ये रॉस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? बताइए इनमें से जो है कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज।
ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु और युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ये जो बेटा इसका सही क्रम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? बेटा आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 84 नंबर का आंसर कमेंट करिए जल्दी से, क्या होगा आंसर? 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य संयुक्त कोशिका में बेटा जो गुणसूत्र होते हैं इसके 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स। आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैकडूगल। नेक्स्ट है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का जो विकास होता है, बताइए। अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा जो वैधता है, ये जो है किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, वंगनाशा कहते हैं या चिंता कहते हैं? बेटा इसका आंसर हो जाएगा सीखने का जो स्थानांतरण कहते हैं इसको, ठीक है। इसने इसका आंसर भी दिया है, उसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताइए किसने किया था प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन? पावलोव, एगार्टी, थॉर्नडाइक, रॉस। तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, बताइए। अभिप्रेरणा में से जो है कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। तो यहाँ पर बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है वृत्तिक वृद्धि, ये जो है इसका तत्व नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष से आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है, बताइए। 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 साल का। नेक्स्ट है, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत अभिलक्षण, संज्ञानात्मक अभिलक्षण, भावपूर्ण अभिलक्षण, शिक्षण अभिलक्षण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर संज्ञानात्मक अभिलक्षण। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रुडोल्फ गालकॉय, गिलफोर्ड, स्किनर या पावलोव। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रुडोल्फ गालकॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है, बताइए जो मध्य बचपन बेटा अवधि है, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद या जन्म से 2 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष से 11 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 पे, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? अप्रेरक कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है, अंतर्नोद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है अंतर्नोद कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करता है? शर्म, डर, निराशा, जिज्ञासा। तो यहाँ पर जिज्ञासा है, ये जो है अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और ये कथन बताइए कौन सा कथन इनमें से गलत है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन बेटा है, बताइए पढ़िए। तो ऑप्शन है यहाँ पर अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। पूछा गया बेटा कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, यही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? समस्या आधारित, अन्वेषण या खोज, निर्देशित अन्वेषण इसको खोज, या प्रदर्शन। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, जो प्रदर्शन बेटा है ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया है?
1916 में, 1913 में, 1919 में या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संबंधवाद का सिद्धांत जो है ये 1913 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया है? हैंस आइजेंक, रेमंड कैटेल, अल्बर्ट बंडूरा, गार्डन ऑलपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि प्रस्तावित नहीं किया है, जो अल्बर्ट बंडूरा है इन्होंने प्रस्तावित नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत वर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, बताइए किस पर बल देती है? बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना या रटने को प्रेरित करना। ये बेटा जो है बोध का विकास करना, इस पर बल देती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सृजनात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, और ये ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कि खोज या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? सलाहकार, सुविधा प्रदाता, प्रबंधक या प्रेरक। तो ये जो है सुविधा प्रदाता निभाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकासीय विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? केवल व्यवसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, बताइए बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है या प्रशासक का है? तो बेटा यहाँ पर जो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया है? बिने साइमन परीक्षण 1905, बिने साइमन परीक्षण 1908, बिने साइमन परीक्षण 1911 या बिने साइमन परीक्षण 1916। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिने साइमन परीक्षण 1908। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझाया जाता है? केवल बुद्धि, मुख्य वैशिष्ट, कठोर बर्ताव, व्यक्तिगत प्रभाव। आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिगत प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, बताइए क्या होगा आंसर? एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेगात्मक या उदासीन। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अग्र सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। बेटा आप लोग स्टार लगाइएगा, बताइए क्या होगा आंसर? किसके द्वारा जो है इसका वर्गीकरण किया गया है? टेचनर, युंग, शेल्डन, स्पेंजर। तो आंसर हो जाएगा युंग के द्वारा जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरण का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो जो कोहलर बेटा है ये जो है अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को पोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? बताइए, व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरण के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत? तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोहलर है ये जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, और ये ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कि चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बौद्धिक खेल। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है ये हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी? बेटा आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या काय प्रारूप विकृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिंता विकृति है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभिभावक की पृष्ठभूमि। ठीक है, सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 120 क्वेश्चन कराए हैं आज, और सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा तो इससे मालूम चल जाएगा इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों ऐसी क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।